हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि परसों करवा चौथ है और मैं बहुत बिजी हूँ। आप सबको पता ही है कि मेरा पार्लर है, तो मैं पार्लर में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मुझे तैयारी करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा है और मेरी शॉपिंग भी नहीं हो पाई है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पार्लर में सेल करने के सामान भी लाना पड़ता है। तो मुझे पहले पार्लर में शॉपिंग करनी पड़ी पार्लर के सामान की, वो ला के रखा है। और अब मुझे पार्लर के वर्क से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं मार्केट जाके शॉपिंग करूं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी। पार्लर में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूं पार्लर में, और पार्लर का काम करते करते मैंने मेहंदी लगवा ली है। एक हाथ पे तो मेरी मेहंदी लग चुकी है और दूसरे पे मैं अब लगवा रही हूँ। मैंने कहा भाई तुम मेरी मेहंदी लगा दीजिए, मैं मेहंदी लगवा के ही अगर कोई क्लाइंट आएगा तो काम कर लूँगी। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं दूसरे हाथ पे भी मेहंदी लगवा रही हूँ, क्योंकि कल करवा चौथ है और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। तो मैंने एक हाथ पे मेहंदी लगवा ली है, वो मेरी सूख गई है और ये मेरे दूसरे हाथ पे मेहंदी लग रही है। और मेहंदी लगते लगते ही मुझे काम करना पड़ रहा है। और मेरी मम्मी आई हुई हैं, क्योंकि उन्हें भी कुछ काम करना था, तो वो भी अपने काम से आई हुई थी। ये मेहंदी लगाने वाली सिस्टर है जिसे मैंने पार्लर में रख रखा है, और ये सभी की मेहंदी लगाने के लिए आई हुई है, क्योंकि कुछ क्लाइंट मेरे ऐसे हैं जो हर साल मेरे पार्लर में ही मेहंदी लगवाते हैं। तो इन्हें मैंने मेहंदी लगवाने के लिए बुलाया है। तो ये कह रही है लाओ भाभी जी, क्योंकि इन्हें कोल्ड हो गया है तो इनकी भी तबीयत ख़राब हो रही है, ये भी बहुत परेशान है। तो ये मेरे से कह रही है भाभी जी मैं आपकी मेहंदी लगा कर घर जाऊँगी, और फिर मुझे किसी की मेहंदी नहीं लगानी, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो मैंने कहा एक काम करो, आप पहले मेरी मेहंदी लगा दो, क्योंकि मेरे पार्लर में बार बार काम आ रहा है। तो मैं मेहंदी लगाते लगाते ही वर्क कर रही हूँ। एक हाथ पे मेरे कंप्लीट हो गई है और मैं काम कर रही हूँ, दूसरे हाथ पे मेरे सीधे भी हो गई है, ये उल्टे हाथ पर लगा रही है मेहंदी। और अभी बीच में कोई क्लाइंट आ गया तो मुझे मेहंदी छोड़कर उनका काम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई तुम मेरे कर दो। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी मेहंदी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैंने इनसे कहा जैसी भी लगी जल्दी जल्दी आप मेरी मेहंदी लगा दीजिए, क्योंकि क्लाइंट का कुछ पता नहीं होता कब क्लाइंट आ जाए। यहाँ पर मैं मेहंदी लगवा रही थी, मेरी दूसरी क्लाइंट आ गई है, तो मैंने मेहंदी छोड़ी और मैंने कहा रुक जाइए जरा मैं काम कर दूँ इनका। तो फिर मैंने इनकी थ्रेडिंग करी है, मैंने मेहंदी बीच में ही छुड़वा दी है। मेरी मेहंदी पूरी नहीं हुई थी और ये वाली मेहंदी भी मेरी पूरी हो गई थी पर सूख गई। मैंने कहा कोई नहीं, ना से तो अच्छा ही है। तो मेरी यहाँ पर हाथों की और पैरों की मेहंदी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि मेरी मेहंदी जैसी भी जल्दी जल्दी में लगी है। मैंने कहा कोई नहीं, हर साल मेरी मेहंदी लगती नहीं थी, इस बार मैंने बीच बीच में काम छोड़कर मेहंदी लगवा ली है। और आज करवा चौथ है और मैं करवा चौथ के दिन भी इतनी बिजी हूँ ना, बहुत ज़्यादा। मुझे अभी भी आज मेरा फास्ट है और मुझे अभी शॉपिंग करने के लिए भी जाना है। तो अब मैं तैयार हो गई हूँ शॉपिंग के लिए। तो क्योंकि अब तक मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, अभी मेरे क्लाइंट आए जा रहे हैं। तो अब मैं पहुंच गई हूँ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि 2 घंटे बाद है करवा चौथ और मेरा फास्ट है। तो यहाँ पर मुझे अपने लिए नथ लेनी है। तो मैं आई हूँ अपनी बेटी और हस्बैंड के साथ मार्केट नथ लेने के लिए, क्योंकि इस बार मेरा महाराष्ट्रीय नथ पहनने का मन था। तो मैं यहाँ पर शॉपिंग करने आई थी, मैंने कहा चलो महाराष्ट्रीय नथ ले लेती हूँ। और फिर मुझे गले का नेकलेस भी देखना था, तो मैंने भाई से कहा भाई मुझे ना मर्जेंटा कलर का दिखा दीजिए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मर्जेंटा पे अच्छा नहीं लगेगा, कुछ डिफरेंट लेना है, ये मत लो। तो मैंने कहा चलो फिर ठीक है, नहीं ले रही हूँ मैं ये, क्योंकि मेरे पास ग्रीन कलर का नेकलेस मैं खरीद चुकी थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मर्जेंटा पे ग्रीन अच्छा लगेगा, मर्जेंटा अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर मैंने अपनी नथ ले ली है और मैं उसकी पेमेंट कर दी है। तो यहाँ पर नथ लेने के बाद अब मैं फटाफट शॉपिंग कर रही हूँ, क्योंकि घर पे जाके खाना भी बनाना है और फास्ट की तैयारी भी करनी है, सारी पूजा वूजा की। यहाँ पर मैंने नथ अपनी शॉपिंग कर ली है और यहाँ पर नेक्स्ट शॉप पर आई थी मैं। तो यहाँ पर पहाड़ी नथ और पहाड़ी गले का सब यहाँ पर लुक वाइज पहाड़ी ही था। तो ये पहाड़ी नथ है। तो मेरी बेटी ने कहा नहीं मम्मा ये अच्छी नहीं लग रही है, आपने जो ली है महाराष्ट्रीय बस वही पहनना। अब आ गई हूँ मैं अपने बिछुए लेने। कहते हैं कि अगर करवा चौथ पर चांदी ना लें, बिछुए ना लें तो व्रत अनकम्प्लीट होता है। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ कहते हैं कि चांदी लेनी भी चाहिए और सासू माँ को चांदी देनी भी चाहिए। तो यहाँ पर मैं
देख रही हूँ रिंग और बिछुए। और भैया मेरे से पूछ रहे हैं कि वीडियो क्यों बना रहे हो, तो मैंने कहा, उनके भाई ने बोला ब्लॉगिंग चल रही है ना इसलिए। मैंने कहा हाँ भैया। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं आप अपने लिए रिंग देख लो। तो मैं यहाँ पर रिंग देख रही हूँ, जो मुझे पसंद आ रही है। वो मेरे हाथ का साइज मिल नहीं रहा है, सब छोटे साइज हैं। तो मैंने पसंद कर ली, भैया कह रहे हैं मैं बड़ी करवा दूंगा। तो ये रिंग मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट करी है। तो यहाँ पर रिंग लेने के बाद मैंने देखे हैं बिछुए, क्योंकि मुझे बिछुए भी चाहिए। और आज ही करवा चौथ है। मैं करवा चौथ के फास्ट में पार्लर फटाफट बंद करके आई हूँ। मैंने कहा पार्लर नहीं, बस पार्लर बंद कर देना, क्योंकि मुझे भी शॉपिंग करनी है। शाम के बज चुके हैं 5, 5:30। अब आई हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे थोड़ी सी खुद की भी शॉपिंग करनी है, थोड़ा सा मुझे खुद को भी टाइम देना है। तो मैं यहाँ पर अपने लिए रिंग और चांदी के बिछुए देख रही हूँ। और तो मैंने भैया कहा भैया कुछ डिफरेंट चांदी के बिछुए दिखाइए। तो भैया मुझे यहाँ बिछुए दिखा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर बिछुए पसंद, तो मैंने एटलीस्ट रिंग तो मेरी हो ही गई है, बट मेरे को बिछुए समझ में नहीं आ रहे हैं। तो मैं बेटी से और हस्बैंड से पूछ रही हूँ, देखना कौन से बिछुए अच्छे लग रहे हैं। भाई इस बार चांदी का रेट भी बढ़ गया है, चांदी बहुत महंगी हो गई है। तो मेरा चांदी का सब सामान फाइनल हो गया है, बिछुए रिंग वगैरह। अब आए हैं मिठाई लेने, क्योंकि मिठाई भी चाहिए पूजा के लिए भी और मुझे व्रत खोलने के लिए भी। तो मेरे हस्बैंड में आए हैं काशीपुर की फेमस कुंदन शॉप पर मिठाई लेने के लिए। तो यहाँ पर भी बहुत भीड़ लगी हुई है, नंबर आ नहीं रहा। यहाँ पर पहले टोकन लेना पड़ता है, उसके बाद। तो दोस्तों यहाँ पर गजरा और फूल भी मैंने ले लिए हैं, पर बहुत ज़्यादा जल्दी है, क्योंकि घर पे जाके पूजा की तैयारी भी करनी है। तो दोस्तों अब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने घर पे जाके पूजा की तैयारी कैसे की, क्योंकि मुझे तैयार भी ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।